हम लोग बात कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट के प्रैक्टिस सेट्स की, और स्पेलिंग टेस्ट के लिए ये आपका सेट नंबर 3 होगा। इसमें हम जो है 1 से 10 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं, सही वही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को निकालना है। लेकिन उसके साथ साथ हम उसके पार्ट ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं, उसका मीनिंग भी देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग जब एंटोनियम्स एनोनियम्स कर लेते हैं तो उसमें हम स्पेलिंग्स देखते रहते हैं, तो यहाँ पे भी उसको एंटोनियम्स एनोनियम्स के हिसाब से भी देखना चाहिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हैंडकरचीफ्स, हैंडकरचीफ्स आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग यहाँ पे आपको देखना चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट करो इसके ऊपर, क्योंकि लग रहा है कि डाउट है। कंजोर, कंजोर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब होता है जादूगर। जादूगर कैसे लिखते हैं? ये रहा जादूगर। नाउन हो जाएगा ये, क्योंकि किसी व्यक्ति को एक तरीके से डिनोट करता है। एक होता है विजार्ड, विजार्ड भी शायद जादूगर को ही बोलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग देख लेना, बता देना मेरे को। इंडिस्पेंसिबल, ये सही स्पेलिंग है। एडजेक्टिव वर्ड ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल नहीं, सॉरी, ये स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। हैंडकरचीफ्स, इस पे डाउट हटा दो, इस पे डाउट करो। इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, एबल होता है, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको गलती आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, मैं भी कहूँ यार, इंडिस्पेंसिबल लिखा हुआ है, डिस्पेंसेबल, ये स्पेलिंग हमारा करेक्ट रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है? अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, जिससे जिससे बचा न जा सके, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसेबल, नॉट एबल, एबल, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है। पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया ये बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है। नाउन वर्ड आपका ये है, इसका मतलब बोल सकते हो उपकरण। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंडिस्पेंसेबल आपको देखने को मिलता है, आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको गलती देखने को मिली थी। भाई जब सारे के सारे स्पेलिंग्स ऐसे दिखते हैं ना, सच में मैं यहाँ पे एक्टिंग करूँ उस चीज़ की कि भाई नहीं मुझे तो सारा पता है, मेरा तो एक भी गलत नहीं होता, ऐस उसका कोई मतलब नहीं बनता। सच बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। जो मैं देखो, मैं आपको दिखता नहीं हूँ, बट एक्चुअल में जो कोशिश है जो मेरे अंदर है, मैं उसी को एक्सप्रेस करता हूँ आप लोगों के साथ लाइव में जब बात करता हूँ। तो भाई प्रेटेंड करोगे तो वो दिखावा करोगे तो सामने आएगा ही, आज नहीं तो कल आ जाएगा वो सामने। ठीक है। तो ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिसिबल जो है आपका स्पेलिंग जो है आपको गलत देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जब यहाँ पे एस आ रहा है तो ट्रांसमिसिबल आपका स्पेलिंग देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका एस डबल आना चाहिए, तो ये डबल एस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ट्रांसमिसिबल, बी एल ई एंडिंग वर्ड आपका आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। ट्रांसमिसिबल में बी एल ई एंडिंग वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका ये एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। सर अब इसका मतलब भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक। ठीक है। एक और होता है इसके लिए कंटीजियस, कंटीजियस, कंटीजियस भी संक्रामक ही होता है। और ये भी आपका जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसके लिए ये सिनोनिम एक तरीके से दिया जा सकता है भाई। और इतना दम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे वीडियोस में, लेकिन फिर भी आप अब अगर शेयर नहीं करोगे ना, तो भाई देखो मेरे लिए टिक पाना यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। असेंबली का मतलब आपको पता है, सभा बोल सकते हो। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? कुल जोड़, जोड़ देखने को मिलता है। एडिशन जिसको बोल सकते हो। एसेंस का मतलब आपको नाउन के रूप में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एसेंस का मतलब हो जाता है सार, कंप्लीट जो चीज़ है, मूल तत्व भी इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ है, जो भी संक्षिप्त में आप इसको बताओ, पूरे तरीके से खोल के बताओ इस चीज़ को कि क्या जो है, किस चीज़ के बारे में एक तरीके से बात की जा रही है, तो उस चीज़ को एसेंस आप जो है बोल सकते हो। तो ट्रांसमिसिबल में आपका गलती था, वो ठीक हम लोग कर चुके हैं। ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तीसरा, रिकॉग्निशन।
सही स्पेलिंग है, नाउन वर्ड है, इसका मतलब आपको पता है पहचान होता है, ठीक है, पहचान, ठीक है, पहचान मिल गई इसको। वैक्यूम, वैक्यूम में डबल सी नहीं होता, डबल यू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको गलती देखने को मिलती है। इसको स्पेस भी बोल सकते हो एक तरीके से समझने के लिए, एग्जैक्ट आपका सिनोनिम नहीं दे सकते। स्पेस मतलब रिक्त स्थान, रिक्त स्थान आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शील्ड आपको पता है शील्ड क्या होती है, ओके। शील्ड का मतलब आप ढाल बोल सकते हो, ढाल एक तरीके से जो बचाव के लिए यूज करते हैं। प्रसीव, बहुत ही अच्छा स्पेलिंग है प्रसीव, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है वर्ब के रूप में, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो प्रसीव्ड, प्रसीव्ड इसका समझ लो मतलब होता है। और समझना इसका मतलब बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। समझना, प्रसीव करना मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। या फिर परसीव का मतलब टू फील भी बोल सकते हो, मतलब समझना नहीं, महसूस करना, महसूस करना भी आप परसीव का मतलब बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में या 3 में आपकी गलती आपको देखने को मिल गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एसेसिनेट, कहीं पे कुछ गलती है, डाउट करो। एलाइनेट, सॉरी, एलिनेट, ये बहुत बार मुझसे ऐसा ही बोला जाता है। एक और वर्ड है, वो क्या है, मुझसे एक वर्ड और बोला जाता है गलत, शेफ, चीफ और शेफ में भी मुझसे बहुत बार गलती होती है, उनमें से एक ये दूसरा भी है। एलियनेट, एलियनेट आपका जो है आपको एक वर्ब देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, दूर करना, ठीक है, दूर करना। एलियनेट मतलब किसी चीज को दूर करना या अलग थलग करना बोल सकते हो, अलग थलग करना, ठीक है, सेपरेट करना बोल सकते हो। टू सेपरेट द थिंग्स, कुछ इस तरीके से आप समझने के लिए लगा सकते हो, स्पेलिंग ठीक है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। इंटेरोगेट, क्वेश्चनिंग करना, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग मीन्स पूछताछ, पूछताछ करना, करना बोल रहा हूं मैं तो वर्ब के रूप में दे सकता हूँ इंटरोगेट। डिजर्व, डिजर्व का मतलब आप जो है उस चीज के हकदार हैं, हकदार होना, ठीक है, क्या होना, हकदार होना। तो स्पेलिंग एसेसिनेट का ही गलत है और डबल एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एसेसिनेट का ही आपका स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे आपको डबल एस देखने को मिलेगा। स्पेलिंग लिख के देख लो और अच्छे तरीके से याद हो जाने की संभावना हो जाएगी। ए डबल एस, फिर ए, और फिर डबल एस, एस एस सी आई एन और ए टी ई, एस एस इन नेट, एस एस सी नेट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप इस स्पेलिंग को याद रख सकते हो या ध्यान जो है रखा जा सकता है। एग्रीगेट, इस स्पेलिंग पे डाउट करो, ठीक है, इस स्पेलिंग पे डाउट करो। एग्रीगेट हो सकता है तो डबल जी होना चाहिए, कोई नहीं, देखते हैं इसको। अकम्प्लिश का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वर्ब के हिसाब से अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड इसका मतलब बोल सकता हूँ मैं, और पूरा करना इसका हिंदी में मतलब बोल सकते हैं। एडजेसेंट का स्पेलिंग ठीक है, एल्यूर का ठीक है, एग्रीगेट ही है ये, और डबल जी आएगा, ए डबल जी आर ई जी ए टी ई, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एग्रीगेट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा सम, सम यानी कि जोड़ बोल सकते हो, या एडिशन एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, जोड़ना कहो इसको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्ब के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ में जो लगी हुई होती है, सीमावर्ती बोल सकते हो, सीमावर्ती, ओके। एल्यूर, एल्यूर्ड, एल्यूर्ड होता है, ठीक है, वर्ब के रूप में अगर देखने के लिए जाऊं मैं, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो वर्ब के रूप में आकर्षित करना, आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, ओके, ये बोला जा सकता है एल्यूर का मतलब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है अनवेल। अनवेल मतलब किसी ट्रॉफी को अनवेल किया, ये किया, वो किया, है ना, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ओके। तो अनवेल यहाँ पे एक तरीके से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब होता है पर्दा हटाना, पर्दा हटाना मतलब कुछ चीज थी उसके ऊपर से जो है रहस्य या पर्दा हटाना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। दिखाना कोई चीज फिजिकली, फिजिकली कुछ चीज को दिखाना, ठीक है, रहस्य के हिसाब से शायद ना कहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। सेरीन बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा, और इसका मतलब भी उतना ही अच्छा है, शांत,
या सौम्य, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। सेरिन का मतलब आप इंग्लिश में देना चाहो तो सॉफ्ट भी दे सकते हो। कंपैरिजन, ट्रिम्प बिल्कुल ठीक है, तो कंपैरिजन में गलती होना चाहिए। कंपैरिजन, ओ कंपैरिजन बोल रहा हूँ फिर भी गलती नहीं ढूंढ पा रहा तो गलत है। आर के बाद आई और आई के बाद एस, एस आई नहीं होगा, आई एस होगा, ठीक है। कंपैरिजन मतलब आपको पता ही है, तुलना, ठीक है। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब जीत होता है, जीत, जीव नहीं, विजय बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये सब जो है बोले जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 में गलती देखने को मिलती है। एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है आपको पता है। लेडी बग, लेडी बग ये एक कीड़ा होता है, क्रीड़ा नहीं कीड़ा, कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट बोल लो, इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट होता है एक छोटा छोटा जीव बोल के चलो, लेडी बग। हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही स्पेलिंग है, एरोप्लेन भी ठीक है, लेडी बग भी ठीक है। ग्लाइडर, ग्लाइडर सिंगल एल आएगा, ठीक है। ग्लाइडर में क्या होगा, सिंगल आई जो है आपको ग्लाइडर के अंदर एक तरीके से देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसमें इंजन नहीं होता, बिना इंजन का विमान, ठीक है, बिना इंजन का विमान, ठीक है। ओके, ग्लाइडर आजकल फेमस है ये। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट पे डाउट कर सकते हो, पजल पे डाउट मत करना, काउंसिल पे डाउट कर सकते हो, नेसल पे डाउट मत करना। तो अब इन दोनों में दे, सबसे पहले नेसल का मतलब देखो, पजल्ड और इन सब का साथ में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेसल का मतलब होता है नाक से रिलेटेड या नाक से संबंधित, संबंधित होता है भाई, ठीक है, संबंधित, रिलेटेड टू नोज, ठीक है। काउंसिल, COUNCEL, काउंसिल, कहाँ पे गलती हो सकती है भाई। एम्बेजलमेंट, ये तो कंफर्म हो गया, ये नाउन है। एम, एम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेजल भी ठीक है, मेंटल, ये स्पेलिंग ठीक है, इसमें गलती है। ओ, आई स्पेलिंग समझ में, सी की जगह पे एस होगा, काउंसिल, ठीक है। सी की जगह पे एस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब नाउन में लोगे तो आप सलाह बोल सकते हो या फिर परामर्श बोल सकते हो, परामर्श, ओके। एडवाइस, अच्छा एडवाइस का स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा होगा। दो स्पेलिंग है, लिख के बताता हूँ, एडवाइस और एक एड वाइस, एस और सी बड़ा है, यही सेम बात है दोनों में। जो यहाँ पे गलती थी ना, वही यहाँ पे है। अभी मुझे ये बताओ कि कौन सा इसके लिए फिट होगा, और ये मैंने नाउन कह दिया, ठीक है। बाकी आप लोग बताओगे मुझे कौन सा इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर फिट आपका जो है आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे पकड़ में आ गई ना बात, हाँ बिल्कुल आई भैया पकड़ में, काउंसिल में आपकी गलती देखने को मिलती है। अग्रीएबल, सहमति से रिलेटेड आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। वेट्रेस, लेडी वेटर होती है जो, ठीक है। फॉर्मूले, ये प्लूरल नाउन के रूप में लिखा हुआ है, और सिंगुलर में अगर ई काट दोगे तो ये सिंगुलर नाउन बन जाएगा, फॉर्मूला और फॉर्मूले, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओकेजन, ये गलत स्पेलिंग है। ओकेजन में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, डबल सी देखने को मिलता है ओकेजन में, ठीक है। ओकेजन में डबल एस नहीं देखने को मिलता, डबल सी, ओ डबल सी, ये क्या बन गया है भाई, ओ डबल सी ए एस, एस डबल मैं क्यों लिख रहा हूँ, ION, ओकेजन, ठीक है। ओकेजन का मतलब आपको पता है अवसर एक तरीके से होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको गलती देखने को मिलती है। ये दोनों कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, ये फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला फॉर्मूले ध्यान रखना, ये नाउन में आती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से अगर बात करूँ मैं, ओकेजन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत था। वैकेशन, वोकेशन होता है, वोकेशन हम इसको पढ़ते हैं ना, वोकेशन, ठीक है, ओके। वोकेशन छुट्टी, बिल्कुल ठीक है ये। बिट्रियल, बिट्रियल का मतलब आपको देखने को मिलता है धोखेबाजी, धोखेबाजी, विश्वासघात, एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँ, डेलिजेंस, पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, ये बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, इसमें गलती है, ठीक है। पर्टिकुलरली का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, विशेष रूप से, विशेष
रूप से। ओके, पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। ये तो जनरली जनरल हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग जब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं या हिंदी में भी अगर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। ओके, पर्टिकुलरली उस जो है एस्पेक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा था, है ना। तो इस तरीके से हम इसको जनरल अपनी जो है उसमें जनरल कॉन्वर्सेशन में एक तरीके से हम लोग लेते हैं। इस तरीके के वर्ड्स में से एक है पर्टिकुलरली। तो डेलीजेंस में आपको गलती देखने को मिलती है। और डेलीजेंस में क्या गलती है यार, ओ आ गया पकड़ में, आ गया भैया पकड़ में, आ गया पकड़ में। डबल एल लिखा हुआ है, डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, ठीक है। ओके, एल की एक एक्स्ट्रा वोकेंट, नहीं सॉरी, एक्स्ट्रा जो है एक तरीके से दिया हुआ है। एक्स्ट्रा वोकेंट तो आपका खर्चीला हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा सुपरफ्लोअस, सुपरफ्लोअस, ठीक है। सुपरफ्लोअस एक से तरीके से एरर आपको यहाँ पे देखने एल देखने को मिलता है, जिसमें आपकी गलती आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आप जो है उसको सॉल्यूशन उसका एक तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो शिक्षा और अध्ययन को, ठीक है। और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सब जगह पे हम लोग इस नाम से मिलेंगे, स्किल IQ एजुकेशन से। इससे शिक्षा और अध्ययन से सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये मेरा नाम है राजवीर सिंह, इससे मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाऊंगा। इस बुक के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, और फिर शेयर भी कर देना है ताकि फ़ायदा हो जाए चैनल का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 1K मैं वेट ही कर रहा हूँ अभी तक। इतना मतलब दम लगा लिया, फिर भी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। एटलीस्ट आप लोग जो भी आपके पास फ़ोन वोन है, घर में जो हैं फ़ोन वोन, उन सब से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके, बेल आइकन मत ऑन करो, मैं कहाँ यार सबको फोर्स कर रहा हूँ। वीडियोस तो देखो, जिसको देखने हैं वही देखेगा, राइट। वीडियोस तो जिसको देखने हैं वही देखेगा, ठीक है, जिसको जरूरत है वही देखेगा। ओके, लेकिन हम लोग है ना सब्सक्राइब तो कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके, फोन में से सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, चाहे वो देखते हो चाहे ना देखते हो। सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट जरूर दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 4th पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।